सुंदर वन में जादुई फल की एक पुरानी कहानी थी। कहा जाता था कि यह फल बहुत मुश्किल से मिलता है, पर इसे खाने से मन खुश हो जाता है और शरीर में ताजगी आ जाती है। गुरु उल्लू ने शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली को इस फल की कहानी सुनाई और एक पहेली दी। उसे ढूंढो जहां सबसे पुरानी जड़ें सूरज की पहली किरण से मिलती हैं। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली जादुई फल खोजने के लिए उत्साहित हो गए। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोटी हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली जानते थे कि इस पहेली को सुलझाने और फल को ढूंढने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली गुरु उल्लू की बताई जगह की ओर चल पड़े, जहां सबसे पुरानी जड़ें थीं। सूरज की पहली किरण उस जगह पर पड़ रही थी। वहां पहुंचकर शेरू शेर, गोलू बंदर, मोटी हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और ज्ञानू कछुआ ने खोजना शुरू किया। शेरू शेर ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति का उपयोग किया। शेरू शेर हवा में और जमीन के पास सूंघ रहा था कि कोई अनोखी गंध मिले। मोती हाथी ने अपनी सूंड से जमीन को धीरे धीरे टटोलना शुरू किया। मोती हाथी महसूस कर रहा था कि कहीं जमीन के नीचे कुछ छिपा तो नहीं है। ज्ञानू कछुआ सबसे पुरानी जड़ों के पास जमीन को बहुत ध्यान से देख रहा था। ज्ञानू कछुआ मिट्टी और छोटे पौधों में कोई भी छोटा सा अंतर ढूंढ रहा था। रानी खरगोश अपनी तेज नजरों से जड़ों के नीचे और पत्तों के बीच ढूंढ रही थी। रानी खरगोश तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। गोलू बंदर पास के पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से नीचे जमीन को देख रहा था। गोलू बंदर देख रहा था कि क्या कोई पौधा या लता दूसरों से अलग दिखती है। चिंकी चिड़िया आसमान में थोड़ा ऊपर उड़ी और पूरे इलाके को देख रही थी। चिंकी चिड़िया ऊपर से कोई असामान्य रंग या आकार ढूंढ रही थी। बेला तितली फूलों और पौधों के पास नीचे उड़ रही थी। बेला तितली किसी भी धीमी, अनोखी सुगंध को महसूस करने की कोशिश कर रही थी जो जादुई फल से आ सकती थी। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली सब मिलकर खोज रहे थे। हर कोई अपनी इंद्री और अपने तरीके से मदद कर रहा था। तभी बेला तितली को एक बहुत ही धीमी, प्यारी सुगंध महसूस हुई। बेला तितली उस सुगंध की ओर उड़ी और एक जगह जमीन के पास मंडराने लगी। मोती हाथी ने भी उस सुगंध को सूंघा और अपनी सूंड से उस जगह को धीरे से टटोला। मोती हाथी को जमीन के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। शेरू शेर, गोलू बंदर, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली सब उस जगह आ गए। मोती हाथी ने सावधानी से उस जगह की मिट्टी हटाई और वहां उन्होंने देखा एक छोटा सा चमकता हुआ फल जमीन के नीचे छिपा था। यह जादुई फल था। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोटी हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली बहुत खुश हुए। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली ने जादुई फल को उठाया। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली ने जादुई फल का एक छोटा सा टुकड़ा आपस में बांटा। जैसे ही उन्होंने इसे खाया, उनके मन में खुशी भर गई।
और उन्हें ताजगी महसूस हुई। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली गुरु उल्लू के पास गए और उन्हें जादुई फल मिलने के बारे में बताया। गुरु उल्लू मुस्कुराए। शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया, बेला तितली और ज्ञानू कछुआ खुश थे कि शेरू शेर, गोलू बंदर, मोती हाथी, रानी खरगोश, ज्ञानू कछुआ, चिंकी चिड़िया और बेला तितली ने मिलकर अपनी अलग-अलग क्षमताओं का उपयोग करके एक मुश्किल पहेली सुलझाई और जादुई फल ढूंढ निकाला, जिसे कोई अकेला नहीं ढूंढ पाता। सीख: हर किसी के पास एक खास हुनर होता है। जब हम मिलकर अपनी अलग-अलग ताकतों का उपयोग करते हैं, तो हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं और सबसे मुश्किल काम भी कर सकते हैं।